हरे कृष्ण। और आज हम लोग रॉन्डा बर्न की बुक मैजिक का 12वां चैप्टर पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि 12वें चैप्टर में किस व्यक्ति का और कैसे कृतज्ञता करने के लिए सुझाव दिया गया है। तो कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाए रखा। यानी कि कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं या उलझ जाते हैं जब हमें सच में आगे का रास्ता दिखता नहीं है या हमें बहुत असमंजस होता है। हम कुछ भी निर्णय करने में लगभग असमर्थ होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है हम सबके जीवन में और हर उस समय हमें कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन मिलता है, सहारा मिलता है। और ये एक तरह से डिवाइन सहारा ही है जो हमारे आसपास के लोगों, मित्रों, परिवारजनों या कोई ऐसे रैंडम व्यक्ति के द्वारा भी मिल जाता है जो कि वाकई चमत्कार होता है या हमें उस स्थिति से निकाल कर बाहर ले आने में मददगार होता है। तो कई बार ये व्यक्ति कौन होते हैं? कई बार तो हमारे माता पिता होते हैं। मेरी ज़िंदगी में तो मेरी माता का बहुत अहम योगदान है ज़िंदगी को इस फेज़ में लेके आने के लिए जहाँ मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ और आप सबसे बातें कर रही हूँ। क्योंकि उस वक्त जब मैं निराश थी या मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, इस स्थिति में फंस चुकी हूँ, तब उनका एक समर्थन कि तुम करो, मैं हूँ, उनका एक मदद जो उन्होंने उस वक्त मेरी की, वो मदद मुझे यहाँ तक लेके आई। तो मैं जब भी मुझे याद आता है या जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ती हूँ, आज मुझे 7-8 साल हो गया मैजिक प्रैक्टिस करते, और मैं जब भी इस चैप्टर में पहुँचती हूँ तो मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है और मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उस वक्त उन्होंने मेरी जो सहायता की, उन्होंने जो मेरी मदद की, उन्होंने जो मुझे दिलासा दिया, जो मुझे ऐसे शब्द बोले जो मुझे आज तक यहाँ तक लेके आने में मदद किया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके प्रति। और आज फिर से तो कई बार वो दादा दादी होते हैं, कई बार भाई बहन होते हैं। मेरी ज़िंदगी में लगभग हर किसी ने मुझे प्रोत्साहन दिया है, आगे बढ़ाया है। और इस बुक का जो परिचय था वो भी मेरे भाई साहब ने मुझे कराया और मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो उस दिन मुझे ये बुक दी और आज तक मेरी ज़िंदगी फिर कभी वैसी नहीं रही। कभी भी मैं उस सिचुएशन में नहीं आई जैसा मैं पहले थी। इस बुक के पढ़ने से पहले मुझे पता चला कि एक्चुअली वर्क क्या करता है और कैसे करता है। मैं तमाम तरह के डरों से, तमाम तरह की उलझनों से, तमाम तरह के अंधविश्वास से मुझे बाहर निकाल के ले आए और मैं आज यहाँ पर हूँ आप सबके साथ ये साझा करने के लिए। तो यहाँ पर रॉन्डा बर्न का भी जो हमारी पुस्तक की लेखिका है, उनकी भी मदद उनकी दादी ने की, उनकी माँ ने की। तो आज हम लोग उन्हीं लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे जीवन पर असर डाला। आज के दिन किसी शांत जगह पर, कोई शांत कमरा है, अपनी छत, टेरेस, गार्डन, कहीं पर भी आप बैठ जाएं और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला है और आप उन 3 लोगों को चुन लें। तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से ज़ोर ज़ोर से बात करें, ज़ोर ज़ोर से, मतलब अकेले में बैठें और तस्वीर लें या उन्हें सिर्फ सोच लें ख्यालों में और उन्हें अपने सामने ला के उनसे ज़ोर ज़ोर से बताएं कि उन्होंने कैसे आपकी ज़िंदगी को बदला। उनकी कौन सी ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी समझदारी वाली बात थी जो उस स्थिति से आपको निकाल के बाहर लेके आए। तो उनको आपको ऐसे बोलना है जैसे आपके ठीक सामने वो मौजूद हैं और आप उन्हें कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन की दिशा को बदल दिया, प्रभावित किया। कैसे, इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद देना है। तो यह सुनिश्चित करें आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें। मतलब जब आप बैठें तो इतना समय लेके बैठें कि हर किसी को 5-5 मिनट आप दे सकें। तो 15 मिनट के लिए आप एकांत में बैठिए, 3 लोगों को चुनिए और उन्हें हृदय से कृतज्ञ करिए कि कैसे उन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया और उसके बाद कैसे आपकी ज़िंदगी बदली। तो यह सुनिश्चित करें और कि अगर ऐसा नहीं होता है कि आपको इतना समय नहीं है
तो भी आप 5-5 मिनट के लिए अलग अलग समय पर भी उनको कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वो गहराई नहीं महसूस होगी जो गहराई एक साथ उन तीनों की 10 से 15 मिनट बैठकर आप अगर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो जो गहराई आपको महसूस होगी वो अलग अलग समय पे टुकड़ों पे करने पर नहीं हो सकती है, और हम फिर थोड़ी सी जादू से वंचित रह जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखें कि अपने दिन के किसी भी समय पे या रात्रि के किसी भी समय पर अवश्य वक्त निकालें 15 मिनट और उनके बारे में लिखें, बोलें, सोचें। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण मैं देती हूँ कि मान लीजिए कोई है, जैसे संगीता, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया, जब तुमने मुझे वो राह दिखाई जिससे कि मैं अपना काम शुरू कर पाई। ठीक है, कई लोगों के लिए काम होता है, कई लोगों के लिए रिश्तों में कोई आगे बढ़ने की बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम निर्णय नहीं ले पाते कि हमें इनके साथ जाना चाहिए या नहीं, और हम अपने दिल की बात को सुन ही नहीं पाते। फिर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इस चीज़ को क्लियर करता है और हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इस चीज़ को करें, और जैसे ही हम करते हैं हम वाकई अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपके शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। जो भी आपने कहा उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया। मुझे याद है कई बार लोग कहीं अटके होते हैं और एक छोटी सी बात किसी की हमें उस गाँव से बाहर निकाल के ले जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं मेरी ज़िंदगी में। मुझे याद है एक शख्स मेरे पास आई थी और उन्हें इस बात का डर था कि वो अपना परिवार आगे बढ़ाएं या जैसा है वैसे रहने दें। और चूँकि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ तो मैंने उन्हें कार्ड के ज़रिए से इस बात को बताया कि उन्हें करना चाहिए, पहल करनी चाहिए कि वो अपना परिवार बढ़ाएं। और आज उन सच में उस एक निर्णय को लेने के लिए उन्हें साहस मिला, उन्होंने उस पर अमल किया और आज वो एक बहुत खूबसूरत गुड़िया की माँ है और बहुत ही अमेजिंग लाइफ है उनकी। तो उनके आने के बाद से तो आई थिंक कार्ड ने उनका मार्गदर्शन किया। मैं कह सकती हूँ कि टैरो कार्ड ने उनका मार्गदर्शन किया। तो कभी कभी हमें कार्ड या ऐसे कोई रैंडम चीज़ें भी हमें मार्गदर्शन दे सकती हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि आपको कारण बताना है कि किस कारण से आप कृतज्ञ हैं, और इसमें कोई अति नहीं हो सकती। आप जितनी ज़्यादा कृतज्ञता व्यक्त करना चाहें व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कभी अति नहीं हो सकती है। और आप जितना अधिक कहते हैं, जितना अधिक महसूस करके कहते हैं, जितना अधिक आप हृदय पे हाथ रख के कहते हैं, उतना ज़्यादा कृतज्ञता का स्तर और गहरा होता चला जाता है। तो और परिणाम भी, अब परिणाम क्या आ सकते हैं कि आपको ऐसी मदद, ऐसी समझदारी भरी मदद या सुझाव निरंतर मिलते रहेंगे। निरंतर एंजल्स आपके सहयोग करती रहेंगी, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी तरीके से, है ना। तो इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होता हुआ देखेंगे। ये इतना शक्तिशाली अभ्यास है कि आपके जीवन में इससे जादू मीन्स क्या कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी, जिसका आपने सोचा नहीं था उस जगह से आपको मदद मिलने लगेगी। जहाँ से आपने सोचा नहीं था वो लोग आपका सहयोग करने के लिए आगे आने लगेंगे। ये इतना ही चमत्कारिक है, बस इसमें भरोसा करके हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और कुछ भी नहीं। तो आपको बैठना है 15 मिनट के लिए और ये शक्तिशाली कार्य आपको करना है। इसको करके देखिए। तो यदि आप ज़ोर से बोलने की स्थिति में हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। आप ज़ोर से बोल के इस घोषणा कर सकते हैं, मतलब आपके एक रोम से उस व्यक्ति को कृतज्ञता महसूस हो जाए। हो सकता है उनका कॉल आ जाए, क्योंकि जब आप किसी को याद करते हैं, जब आप किसी को अकेले में भी बैठ के कुछ बोलते हैं, अच्छी चीज़ सुनाते हैं, तो वहाँ जाके उनको कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है।
हमारे भारत देश में तो इस चीज़ के कितने सिम्टम्स हैं कि कोई हमें याद कर रहा है, आँख में खुजली होना, बाएं पैर का खुजलाना, कि कोई हमारे लिए अच्छे से हमें याद कर रहा है, पॉजिटिव तरीके से हमें याद कर रहा है। तो इस तरह उन्हें याद कीजिए, उन्हें शुक्रिया कहिए और कहिए कि ये क्यों ज़रूर लिखिएगा। जैसे मैं अपने भाई का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मेरी जीवन में जो मुझे अंधविश्वास था, कितने अंधविश्वास थे, मतलब मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी थी, मैंने क्या क्या नहीं किया था अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और वो चीज़ें वाकई सबकॉन्शियस माइंड में वो भी असर करती हैं, पर वो बहुत लेंदी थी, बहुत वहाँ पर हर पल मेरा विश्वास टूट जाता था और मैं इस तरह लोगों से नहीं जुड़ी थी जैसे आज जुड़ी हूँ। एक साफ निर्मल हृदय की से जो मैं जुड़ी हूँ आज, वैसा नहीं था। तब मेरे पास बहुत शिकायतें थी, अगर मैं ईश्वर के सामने भी बैठती थी तो मैं सिर्फ शिकायतें करती थी। तो इस किताब ने, जो कि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की, इस किताब ने मुझे कृतज्ञ होना सिखाया, जो कि मेरे जीवन को संपूर्ण तरीके से बदल दिया। मैं कैसे अहोभाग्य करूँ, मैं कैसे कृतज्ञता करूँ, मेरे रोम रोम खिल उठते हैं जब मैं इस बात को याद करती हूँ कि किस तरह मैं एक बेहतरीन लाइफ की तरफ बढ़ी इस किताब के जरिए। तो जब आप ये अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपके अपने एहसास के स्तर में बहुत फ़र्क महसूस होगा, मतलब आपका एहसास बदल जाएगा। वो कहते हैं ना कि खुश होना ज़रूरी है खुशी पाने के लिए, तो बस इस अभ्यास के करने मात्र से आपकी खुशी बहुत बढ़ जाएगी, आपका एहसास बहुत बढ़ जाएगा और कृतज्ञता की शक्ति अपना काम दुगनी रफ्तार से करने लगेगी। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं, इस वक्त खुशी महसूस करते हैं। और कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। और यही पर्याप्त ना हो तो आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी को महसूस करते हैं, वह भी अधिक अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आपकी तरफ आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यानी कि ये एक खुशियों का कड़ी बन जाता है, एक खुशी फिर दूसरी खुशी, और इस तरह आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। करके देखिए, इस चैप्टर के पूरा करने के बाद मैं इसको फिर से करने वाली हूँ और फिर से उन 3 लोगों का ऐसा शुक्रिया करने वाली हूँ कि मेरा मन खुद आह्लादित हो जाए। वो कहते हैं ना, जब मैं खुशबू यानी फूल जब मैं चुनने का साहस करती हूँ, जब मैं फूल तोड़ती हूँ तो खुशबू मेरे हाथ में भी रह जाती है। बस वही चीज़ मुझे इस समय समझ आई और मैंने कहा, और बस अपनी 10 नियामतें आपको हर दिन लिखना है साथ के साथ, और दिन में किसी भी समय या नहीं है तो रात में सोने के पहले आप इस अभ्यास को ज़रूर करें और इसका परिणाम देखें। बस कितना चमत्कारिक परिणाम है, मैंने अनुभव किया है और मैं 100% श्योर हूँ कि इसको करने के बाद आप भी इसका अनुभव करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपको इसमें अगर थोड़ी भी अपने लिए कोई समझ की बात लगती है या मदद करती है ये वीडियो आपको, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, और आप लोग मुझे बताएं कि हम और क्या बता सकते हैं ऐसा जिससे आपकी मदद हो। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।